हज़रत इब्राहीम ने समझ लिया कि नमरूद निहायती अहमक और घमंडी इंसान है। जलाने और मरने का मतलब ये समझ बैठा। इसलिए आपने उसके सामने एक रोशनी वाली दलील पेश की। चुनांचा आपने फरमाया कि नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में छिपाता है। और अगर तू अपने आप को खुदा मानता है तो एक दिन मगरिब की जानिब से तू सूरज को निकाल दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर नमरूद हैरान रह गया और कुछ भी न बोल सका। इस तरह ये मुनाजरा पूरा हुआ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरबार से फ़तहमंद होकर तशरीफ़ लाए और कलमे की दावत खुल्लम खुल्ला देने शुरू कर दी। कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुदावंद की तौहीद के ऐलान पर पहाड़ की तरह कायम रहे। नमरूद के बेशुमार लश्कर की वजह से भाग गए या गायब हो गए, ना उसके जुल्म के सामने झुके, बल उसे जालिम ने तो आपको आग के शोल्डर में फिकवा दिया था। उस वक्त भी आप ईमान पर कायम रहे और ईमान को बुलंद करते रहे। उस मनहूस ने आप अलैहिस्सलाम के ऊपर खाने को भी बंद कर दिया, फिर भी आपके इस्तिक़लाल पर ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर उसने दरबार में आप अलैहिस्सलाम को बुलाया और वहाँ आप अलैहिस्सलाम को नीचा दिखाने की कोशिश की, तो वहाँ भी आप ईमान पर कायम रहे और नमरूद का सर झुका दिया। बिलाखिर आपका कलमा बुलंद हो गया और नमरूद एक मच्छर जैसी मखलूक से अल्लाह तबारा ने अपने हुक्म से उसको हलाक कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का वाक़या मुफस्सिरीन इस तरह बयान करते हैं। ईद के दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहर के बाहर मेले में जाने की दावत दी, लेकिन आपने अपनी तबीयत की वजह से मना फरमाया। इसी मौके की तलाश में थे। जब शहर से पूरी कौम मेले में चली गई तो आपने एक कुल्हाड़ा लिया और भूतों के मंदिर में पहुंच गए। भूतों में कुछ भूत आपके बाप के हाथों से बनाए हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े देवता यानी बड़ी मूर्ति के पास उनके कमरे में चले गए। उसी कमरे में कौम के सबसे बड़े देवता बतूल को सबसे बड़ा देवता माना जाता था। हज़रत इब्राहीम ने देखा कि वहाँ पर लकड़ियों की मूर्ति और पत्थरों के भूत के सामने एक फल खाना रखा हुआ था, जो लोग उनको चढ़ावे के तौर पर रखते थे। हज़रत इब्राहीम ने उन मूर्तियों से मुखातिब होकर कहा कि ये सब खाना तुम्हारे लिए रखा है, तुम खाते क्यों नहीं हो? हज़रत इब्राहीम ने दोबारा फरमाया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम बोलते क्यों नहीं? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते और मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हज़रत इब्राहीम ने हथौड़े से उनको तोड़ दिया, लेकिन सिर्फ एक बूत को ही रहने दिया और उस बूत के कंधे पर कुल्हाड़ा रखकर चले गए। रात गुजरने के बाद जब नमरूद ने जाकर उन भूतों की ऐसी हालत देखी तो नमरूद गुस्से की वजह से आग बबूला हो गए और सिपाहियों को बुलाया। सिपाहियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हज़रत इब्राहीम कह रहे हैं कि मैं खुदा की कसम आपकी मूर्तियों को ठीक कर दूंगा, और उन्होंने कहा कि ये काम सिर्फ उसी का है। नमरूद ने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर सज़ा नहीं दूंगा, ज़रूरत है कि उसको गिरफ्तार करके सारे आम खुल्लम खुल्ला लाया जाए।